Hello बच्चों, let's see this question. The question says a uniform rod AB of length small l is released from the rest with AB inclined at an angle theta with horizontal. It collides elastically with smooth horizontal surface after falling through a height small h. What is the height up to which the center of mass of the rod rebounds after impact? मैं फिगर में एक AB रोड गिवन है जो कि इनिशियली यहाँ पर थीटा एंगल के साथ पकड़ा हुआ था। लेट्स सपोज अब क्या किया कि इसको छोड़ दिया, तो हमें बताना है कि ये जब रोड इस हॉरिजॉन्टल के साथ रिबाउंड होकर वापस चला जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी हाइट कितनी होगी रिबाउंड होने के बाद। ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट होगा इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन, यही हमारा की कंसेप्ट होगा। आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ रखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आता, मोमेंटम में भी चेंज नहीं आता, एज इट इज रहती है, ठीक है, आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन। तो यही है इलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में भी हमने गिवन है कि जो ये रोड है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है उसके साथ इलास्टिकली कोलाइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये जो पॉइंट ए था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी लेट्स सपोज वी नॉट छोड़ने के बाद, ठीक है, तो सभी के सभी को एक ही साथ छोड़ा गया ना। ये जो रोड था उसको एक ही साथ ऐसे इस पोजीशन में छोड़ा गया। तो हम कोई भी पॉइंट ले ले इस रोड का, सभी की वेलोसिटी वी नॉट होगी, ठीक है, कोई एक टाइम पे जैसे जैसे ये रोड नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी, सारे के सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। बट जो इंक्रीमेंट होगी वो सारे पॉइंट में सेम होगी। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये इनिशियल हमारी सिचुएशन थी, ठीक है। अब जैसे ही ए पॉइंट फ्लोर पे जस्ट टकराने ही वाला होता है तब तो हम सिचुएशन बनाते हैं। तो ये रोड था, ऐसे कुछ टकराएगा, ठीक है। तो ये जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पहुंचेगा तब ये उसकी सबकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी, यानी कि इंक्रीज हो चुकी होगी, और मान लेते वी हो गई है, ठीक है, वी हो गई सारे के सारे पॉइंट की। तो ये जो पॉइंट ए था वो सरफेस के साथ वी वेलोसिटी से टकरा जाएगा। अभी ये दोनों पॉइंट है वो टकराने बाकी है। अब हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है वो सी है क्योंकि इन दोनों का सेंटर एंड वही होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, सी पॉइंट है जो कि। तो ए पॉइंट जैसे ही टकराएगा ये वाली सरफेस से, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो जितनी वेलोसिटी से ए पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टकराया, उतनी वेलोसिटी ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो ए को वापस दे देगा, ठीक है, इम्पल्स के द्वारा। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन इस फोर्स यानी और मोमेंटम, ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कि छोटे से छोटे टाइम में, ठीक है, एकदम जल्दी से मोमेंटम ट्रांसफर करना, ठीक है। तो वही तो इम्पल्स होता है, यानी कि छोटे टाइम में बड़ा फोर्स देना। हमारे पास जो इम्पल्स की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये टेक्निक काम करती है। तो ये जो सरफेस है वो काफी कम समय में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स दे देता है, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ये जो ए पॉइंट है जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वापस से पा लेगा सरफेस से। उसमें टाइम लगेगा वो काफी ज्यादा कम लगेगा, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। अब क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, बट जो बी एंड सी पॉइंट है वो तो अभी भी नीचे ही आ रही है। तो अब की सिचुएशन कैसे होगी? नेक्स्ट सिचुएशन तो ऐसे कुछ आएगी। ये ओरिजेंटल सरफेस थी। अब जो ए पॉइंट था वो थोड़े टाइम के बाद ऐसे आ जाएगी, ठीक है, हवा में ये ऐसा रोड लटकने लगेगा ऐसे,
क्योंकि जो ए पॉइंट है वो ऊपर जाएगा वी वेलोसिटी से कुछ, ठीक है, कोई भी टाइम की वेलोसिटी से, एंड ये सी पॉइंट था एंड ये बी पॉइंट था, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि ये सी पॉइंट एंड बी पॉइंट वापस से टकराएंगे, या सेम तरीके से टकराएंगे, साइमल्टेनियसली नहीं टकराएंगे, बट पहले बी पॉइंट टकराएगा एंड देन सॉरी पहले सी पॉइंट टकराएगा देन बी पॉइंट टकराएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। वापस से जस्ट अब बी पॉइंट टकराने वाला होता है तब की ये सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ, थर्ड वाली, ठीक है, लास्ट वाली। देन यहाँ पर क्या होगा कि जो ए पॉइंट था उसकी वेलोसिटी कुछ थी, सी पॉइंट था उसकी वेलोसिटी भी कुछ थी, ठीक है, कुछ टाइम पे अज्यूम कर सकते, कोई भी हो सकती है, ठीक है। एंड बी पॉइंट था वो जो इससे टकराने वाला होता है। देन टकराने के बाद वापस से हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं बाई साइड में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिगर 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है एंड ये लास्ट 1 है। तो इससे कुछ सेम एंगल बनेगा, ठीक है। जितना एंगल से वो टकराएगा उतने ही एंगल से ये जो था वो सेम एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड सारे के सारे पॉइंट है वो सेम वेलोसिटी से ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ए सी एंड बी टकराने के बाद, ठीक है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम यहाँ पर मिल रही है। तो सपोज यहाँ पर जो उसकी रोड थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये उसकी हाइट थी कैपिटल एच, लेट्स सपोज। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या होगी, एम जी एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रोड का मास एम जी एन एच। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास से मेजर की जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी सारे के सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहाँ पर कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 100% बन गई। बट ड्यू टू फैक्ट दैट सरफेस इज स्मूथ एंड इलास्टिक, तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस से काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वापस से ये जो रोड था वो उतनी हाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये यही था सिंपल टास्क। तो v इज इक्वल टू एम जी एच हुआ, यहाँ पर एम जी एच था, वापस में उसको 1/2 mv² में कन्वर्ट कर दिया, उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही रिबाउंड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 100% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितनी हाइट ट्रैवल करेगी, तो h हाइट जितना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इनिशियल हाइट था, ठीक है। अब इनिशियल हाइट कितना था देख लो, तो ये वाला हाइट था ना, वो हमें मेजर करते हैं कितनी हाइट थी। तो ये तो हमें स्मॉल h गिवन है, ये वाली हाइट, एंड हमें फर्दर इतनी हाइट चाहिए ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से जो यहाँ की हाइट है वो हमें h स्मॉल h गिवन है, एंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कुछ लाई कर रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट पता नहीं, तो कैसे निकालेगा, तो हमें ये तो पता है कि यूनिफॉर्म रोड होता है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, जियोमेट्रिकल सेंटर पे। तो यहाँ से सी पॉइंट है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी l/2, एंड फर्दर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए ये वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, और ब्लू वाला पार्ट व्हाटएवर। तो वो कैसे मिलेगा, तो हम साइन थीटा लगाते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा लगा हुआ है, ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा लगाओगे तो हमें सामने वाले की जो हाइट है वो मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, हमें मिलेगी l/2 साइन थीटा, ठीक है। ये जो हाइट होगी मान लेता हूँ मैं d है, तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू मिलता है l/2 साइन थीटा, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी l/2 साइन थीटा प्लस h। तो जो ये वाली कैपिटल h थी, कैपिटल h हाइट, वो हमारी मिली स्मॉल h प्लस l/2 साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास वापस से रीबाउंड होकर इतनी हाइट पर वापस पहुंच जाएगा विद सेम एंगल, ठीक है। पर क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस है देखो एंगल में आ गया। पहले ए पॉइंट था वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा था, बी पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। बी पॉइंट नीचे आ गया, ए पॉइंट ऊपर आ गया, सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।